बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट ईयर बियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम जानदार की बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमेशा से अकर हो रहे होते हैं, जो कि ज़िंदगी को मेंटेन कर रहे होते हैं, उसको बरकरार रख रहे होते हैं। और इस कायनात में देखें तो जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं वो 92 हैं। और यही 92 एलिमेंट्स, इन्हीं में से चंद एक ऐसे हैं जो लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी बॉडी को बना रहे हैं। इनके बगैर हमारी बॉडी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकती। इन 92 में से कुछ ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो जिंदगी, एलिमेंट्स जो अब तक कायनात के अंदर मौजूद हैं। अब बायो के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बायो से मुराद ज़िंदगी यानी जानदारों के अंदर जो एलिमेंट्स जानदारों के अंदर मौजूद हैं उन्हें हम नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स का। और बायो एलिमेंट्स देखें तो ऑलमोस्ट 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं। और इन 16 को नाम दिया जाता है बायो एलिमेंट्स का। हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरी बॉडी भी एक कह सकता हूँ जानदार की बॉडी है। अब बायो एलिमेंट्स 16 एलिमेंट्स दैट मेक द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। और इनमें से देखें 16 एंड फ्यू अदर, इसमें से चंद एक और भी हैं, लेकिन मोस्टली ये 16 ही हैं। और 16 को फिर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इनमें से 6 ऐसे हैं जिनको नाम दिया जाता है मेजर बायो एलिमेंट्स का, और 10 ऐसे हैं जिनको नाम दिया जाता है ट्रेस बायो एलिमेंट्स का। अगर 6 की बात करें, जो 6 हैं आउट ऑफ 16 दे अकाउंट ऑलमोस्ट 99% ऑफ आवर बॉडी, तकरीबन हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं। अब उनमें सबसे ज़्यादा जो मिकदार है वो ऑक्सीजन की है, उसके बाद कार्बन की है, फिर हाइड्रोजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर कैल्शियम की है, फिर फास्फोरस की है। इसके लिए एक फार्मूला है OCHNCP। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कैल्शियम, P फॉर फास्फोरस। अब देखें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। इट इज़ अबाउट ऑलमोस्ट 65%। मेरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो 65% ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद कार्बन 18% और हाइड्रोजन फिर 10%, फिर नाइट्रोजन 3%, फिर कैल्शियम 2%, फिर फास्फोरस 1%। उसके बाद देखिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ इसके अलावा बायो एलिमेंट्स में से 6 के अलावा 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का जस्ट 1% हिस्सा बनाते हैं। 1% में देखें हमारे पास सबसे ज़्यादा आ जाता है पोटासियम 0.35%, फिर सल्फ़र 0.25%, फिर क्लोरीन 1.5%, सोडियम 1.5%, मैग्नीशियम 0.005 एंड आयरन 0.004%। फिर उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी मकदार फिर बहुत ट्रेस है, जिनमें से मैंगनीज़ है, जिंक है, कॉपर है और फिर आयोडीन है। ये सारे के सारे ट्रेस बायो एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स जो लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हैं, यही एलिमेंट्स देखा जाए तो नॉन लिविंग बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन जब ये मौजूद हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर तो यहाँ पर इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि नॉन लिविंग के अंदर ये फिर डिफरेंट हो जाती हैं। स्पेशली लिविंग के अंदर इस तरह से ये अरेंज होती हैं और इनकी खूबियाँ या इनकी खसूसियात कुछ इस तरह से हैं कि ये ज़िंदगी की बुनियाद बनाती हैं। और स्पेशली उनमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद हैं वो ऑक्सीजन होती है, कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन। ये कह सकता हूँ बियोलॉजी की बुनियाद है। जो भी एक बायोलॉजी है या एक जानदार है उसकी बॉडी के अंदर ये एलिमेंट्स ज़रूर मौजूद होंगे और इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज मौजूद है। हम देखें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 96-97% तक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और फिर जब ये आपस में अरेंज होती हैं, मोस्टली देखें तो ये जब अरेंज होती हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अरेंज होती हैं। और फिर
हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती हैं और साथ में उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल करती हैं। Biological organization is not simple. It is very highly complex to carry out all the processes and sustain its structure and functional integrity. इसमें से देखें उनके अंदर जो बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सी जानदार की जो बनने की तंजीम है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और फिर उनके अंदर होने वाले तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और उसके साथ साथ उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है और जो उसके फंक्शन है उनको भी मेंटेन करने के लिए भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। जानदारों की बॉडी के अंदर देखें तो एक लफ्ज़ या एक टर्म इस्तेमाल की जाती है प्रोटोप्लाज्म की। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? एक सेल के बिल्कुल सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस होता है। सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल, क्योंकि हम देखें सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही सेल हमारी बॉडी को बनाता है और इसी एक सेल की वजह से बहुत सारे सेल आपस में मिले और हमारी बॉडी को कंपोज किया। तकरीबन ट्रिलियन ऑफ सेल हैं जो मिलकर हमारी बॉडी को बना रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद देखें एक ही है। यानी कह सकता हूँ जैसे एक मकान है वो ईंट के बगैर नहीं बन सकता, तो किसी भी जानदार की बॉडी सेल के बगैर कभी भी हो नहीं सकती। क्योंकि आप देखें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हमने कहा कि सेल के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक दरमियान का जो जगह है यहाँ पर ऑर्गेनेली पाए जाते हैं और इस जगह को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म का। और फिर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म का। और फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी भी जानदार की बॉडी को पढ़ने के लिए डिफरेंट लेवल्स के ऊपर उसको स्टडी करते हैं। और स्पेशली वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्पेशली वो स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक लेवल से, फिर एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूलर, फिर ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। ये सारे लेवल वो अलग अलग डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।